रुन भाई, आज का सवाल ये है कि कलंदर किसे कहते हैं? कलंदर कोई बातनी निज़ाम के अंदर कोई ओहदा है? रूहानियत में क्या स्टेटस है इसका? इसको रखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है कलंदर कौन होता है, कलंदर किसे कहते हैं और कलंदर की जो सिफ़ात हैं वो क्या हैं। यही है ना मुकम्मल सवाल हमारा। तो कलंदर की ना हम सिफ़ात बयान करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कलंदर एक मकाम का नाम है, एक मर्तबे का नाम है, ये एक पूरी लाइन है, ठीक है ना। कलंदर एक पूरी एक लाइन है, ठीक है। लाइनें हैं ना, इसको क्या कहते हैं, जैसे आपके ज़ाहिरी तौर पे फ़िक्के बने होते हैं ना, ये फ़िक्का है, ये फ़लाँ फ़िक्का है, ये फ़लाँ फ़िक्का है। बातनी तौर पे इस तरह फ़िक्के नहीं होते हैं, रूहानी लाइनें हैं, बातनी लाइनें हैं। हर टीम का अलग अलग काम है। अच्छा, ठीक हो गया ना। तो डिपार्टमेंट कह सकते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट तो है ना, जैसे कि जो अल्लाह ताला के जितने भी सिफ़ाती नाम है ना, अल्लाह ताला के हर एक सिफ़ाती इसम का इस दुनिया में मादी तौर पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो वो रूहानी डिपार्टमेंट है, उसका सिफ़ाती डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो जैसे आप होते हैं ना, मतलब आप जब बीमार होते हैं तो उसकी सिफ़त अल्लाह ताला की अल-शाफ़ी, शिफ़ा देने वाला। तो इसने जब ज़ुहूर किया हुआ है तो इससे जो बने हुए ना, ये जो हकीम बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। आप जब बीमार होते हैं ना तो आप इन जगहों पे जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो कलंदर इसमें नहीं होता। अच्छा, ये उस लाइन में, किसी लाइन में नहीं होता, वो किसी डिपार्टमेंट का फ़र्द नहीं होता, ठीक है ना। अब ये कोई बंदा जानता है ये बात? नहीं, हम तो ये कई दफ़ा तो हम कहते हैं कि मजूब है कोई, ये भी कलंदर है। हाँ, मजूब पे भी बनाएंगे ना, सालक किसे कहते हैं, मजूब किसे कहते हैं। अब हमारा है कलंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। तो आप अपने ना अपने मुल्क में आप देख लें, वज़ीर आज़म होता है, एक ओहदा रखता है ना। सीएम होता है, ओहदा रखता है। आर्मी के अंदर ओहदे हैं, अदलिया के अंदर ओहदे हैं, वापटा के अंदर ओहदे हैं, ऐसे ही है ना। तो तमाम मुल्क के अंदर महकमे बने हुए हैं और महकमों के अंदर ओहदे हैं और लोग अपने अपने ओहदों पे फाइज हैं और अपने काम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो जिसका कोई ओहदा ना हो, किसी भी महकमे के साथ उसका ताल्लुक ना हो, किसी भी महकमे के साथ उसका ताल्लुक ना हो, उसके पास कोई ओहदा ना हो, ना वो सरमाएदार हो, ठीक है, लेकिन हो वो सबसे ताकतवर, तो ये दुनियावी कलंदर है। ये एक निशानी है कि ये शख्स बहुत पावरफुल है और उसको किसी भी ओहदे की कोई परवाह नहीं है, ना वो ओहदे रखता है, ठीक है। वो जब जहां चाहे तो पंगा कर सकता है, लेकिन वो हमेशा खुद से डरता है। समझ रहे हैं ना। जो ऐसा शख्स, मैं अब दुनियावी बात कर रहा हूं, जो कि बहुत ताकतवर आदमी हो, जिससे सारे महकमे डर रहे हों, जिससे सारे लोग डर रहे हो, खौफ ज़्यादा हों, यानी कि हया कह लें, खौफ कह लें, डर कह लें, ठीक है ना, कि भाई ये आदमी बहुत पावरफुल है। तो ऐसा आदमी खुद से डरता है कि कहीं मैं अड़ ना जाऊं, कहीं किसी की बात मुझे बुरी ना लगे। ताकत में होता है ना, वो पावरफुल होता है। तो क्या मैंने आपको बताया उसकी निशानी क्या है? उसके पास कोई ओहदा, कोई रिलेशनशिप। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए ताकतवर हूं कि फ़लाँ बंदा मेरा कज़न है, फ़लाँ बंदा मेरा रिश्तेदार है। नहीं, इसकी दुनिया में मिसाल है कोई ऐसे बंदे की? मैं बता रहा हूँ। अब मैंने कोई बताई ये चीज़। जो कलंदर होता है ना, कलंदर शहबाज परिंदा आपने देखा हुआ है ना, जो हमेशा ऊंची उड़ान उड़ता है, ठीक है ना, जो हुक्मरानी करता है, जो घोंसला नहीं बनाता, घर नहीं बनाता, ऊंचे चट्टानों पर रहता है, ठीक है। तो ये उसकी सिफ्त है कलंदर, ऊंचा उड़ना, ऊंचाई, परवास, नए नए जहान पता करने, ठीक है ना। तो
किसी भी चीज़ के साथ उसका लगाव नहीं होता है, किसी भी चीज़ के साथ उसका लगाव नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये आलम नासूत है, ये इसको आलम नासूत कहते हैं, मादी आलम को आलम नासूत कहते हैं, आलम अजसाम कहते हैं। तो अब इसमें बड़े मरतबे होते हैं, बड़े मकाम होते हैं ना। मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़ीर आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, CM हैं, जजेस हैं, आर्मी चीफ, ओहदे हैं ना इस मुल्क के अंदर, दुनिया में ओहदे हैं। तो जो कलंदर होता है ना, वो ओहदों से मावरा होता है, बाला होता है, उसको कोई ओहदों का लालच नहीं होता, ना वो किसी ओहदे के साथ अटैच होता है, ना वो दौलत के साथ अटैच होता है, ना वो शोहरत के साथ अटैच होता है, ना उसको कोई अपनी इज्जत का होता है। ये कलंदर की सिफात बता रहा हूँ, ये दुनिया की हद तक है। ठीक है, अब इससे बुलंद जो मर्तबा, इससे जो ऊपर वाला मर्तबा है, वो है आलम मलकूत। उसके अंदर भी ओहदे हैं, वो वहाँ भी कोई ओहदा नहीं रखता। उसके ऊपर फिर एक आलम जबरूत, वो वहाँ भी कोई ओहदा नहीं रखता। कलंदर किसी भी चीज़ के साथ वाबस्ता नहीं होता, वो गैर वाबस्ता होता है। उसको सरफिरा भी कहते हैं, उसको क्रैक भी कहते हैं। तो उससे खौफजदा रहना चाहिए, उसकी कभी भी ना मतलब कोई आप कह लें कि अगर आपको उससे अगर पंगा पड़ गया ना, या कलंदरी लाइन वालों के साथ, एक होता है फुल कलंदर यानी कि प्रॉपर कलंदर, ठीक है ना, एक होता है कलंदर की किसी शख्स के अंदर कुछ सिफात का आ जाना। ठीक है ना, मतलब कह लें कि एक शख्स है तो उसके अंदर 100% कलंदर वाली सिफात है, ये तो एक बला है ना पूरी दुनिया के लिए। एक है कि उसके अंदर 90% सिफात कलंदर की हैं, एक है उसके अंदर 80% सिफात है कलंदर की, किसी के अंदर 70% है। जो 10% सिफात लेके फिरता है ना कलंदर की, वो बड़ा ताकतवर होता है। तो कलंदर का जो उठना बैठना सोना जागना खाना पीना बोलना है ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है बस। कलंदर जो होता है वो बेपरवाह होता है, चीज़ों से बेनियाज होता है। वो दुनिया में नहीं गौर करता, वो अपने लिबास का भी गौर नहीं करता, अपने घर का भी नहीं करता, खाने पीने का भी नहीं करता, दुनिया के मामलात में भी वो नहीं पड़ता, वो कहीं भी बसेरा नहीं करता। मैंने आपको दुनिया के अंदर बताया कि वो किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता, वो गैर वाबस्ता होता है। फिर आलम मलकूत में भी वो गैर वाबस्ता होता है। एक जहान है आलम मलकूत, उससे भी गैर वाबस्ता होता है। फिर वो आलम जबरूत एक जहान है, वो उससे भी गैर वाबस्ता होता है। इससे आगे की बातें मेन 3 आलम है, आलम नासूत, आलम मलकूत और आलम जबरूत। ये मेन 3 आलम है, वो किसी के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में मैंने ये कलंदर की सिफात देखी हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। तो ये जो कलंदर होते हैं ना, ये कुछ होते हैं ना जो इल्म की बातें करना, नहीं कोई दलील नहीं, जो उन्होंने कह दिया ना फिर कह दिया है, समझ रहे हैं ना। तो अगर किसी शख्स का पाला किसी कलंदर से पड़ जाता है ना, अल्लाह ना करे किसी का पड़े, ठीक है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं, तो उसका कख नहीं रहना और उसने कुछ करना नहीं है। तो ये बहुत सारे आप देखते हैं ना, अक्सर लोग सड़कों पे देखते हैं, बहुत सारे जो नांगे होते हैं या अजीब से आपको नज़र आते हैं, या उन्होंने वो डंडे पकड़े होते हैं ना, या उन्होंने वो पाँव में पहने होते हैं, घुंघरू पहने होते हैं, या बड़ी बड़ी मालें पहनी होती हैं ना, वो जो डंडे वाले हैं वो कलंदरी लाइन के हैं। तो एक बेपनाह ताकत और कुव्वत का मालिक जो है ना, वो कलंदर होता है, और उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती है, उसकी किसी की तरफ उसको झुकाव नहीं होता है। ठीक है, तो कलंदर की जो सिफात हैं मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फिर जो ऐसा शख्स होता है ना, इसके ऊपर पूरी कायनात मेहरबान होती है। ठीक हो गया, और ये सोचता भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आप देखते हैं ना कि लोग बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं,
कलंदर ये देखता भी नहीं है। ये लोग बड़ी साजिशों के अंदर हैं। कलंदर ये सोचता भी नहीं, देखता भी नहीं, उसकी ये आंख उसकी बंद होती है। मैंने क्या बताया, उसका उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, ओढ़ना बिछौना उसका अल्लाह की ज़ात है। वो किसी इसके अलावा किसी बात को जानता ही नहीं है। ठीक है, वो किसी भी जहान में अपना मकाम नहीं बनाता, अपना मर्तबा नहीं बनाता, उसको कोई लालच नहीं होता, वो कोई अपना घर नहीं बनाता। कई लोग आलम मलकूत के अंदर ना कोई मतलब वहाँ तक रसाई हासिल करके ना तो फिर वहाँ की बातें बताते हैं, फिर कुछ चीज़ें हैंडल कर लेते हैं और फिर वो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है ना, कलंदर ही नहीं करता। ठीक है, आलम मलकूत किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता, कोई उसका मर्तबा मकाम नहीं लेता, और वो जो आलम जबरूत है वहाँ का भी नहीं लेता। क्योंकि तो मैं दुनियावी आपको बताया है ना। ठीक है, कलंदर शख्स की निशानी क्या है कि वो मतलब उसको जानना पहचानना बहुत मुश्किल काम है। उसकी सिफ़ात ये हैं कि कायनात उसके ऊपर मेहरबान होती है। अगर किसी के अंदर बहुत कम भी सिफ़ात है ना कलंदर की, तो फिर भी आप देखेंगे, अच्छा ये नहीं है कि मतलब जो कलंदर है वो मतलब को बड़ा ही को गरीब किस्म का होगा, नहीं नहीं, वो डंडी पट्टी भी हो सकता है बाज़ाहिर, लेकिन सिफ़ात उसके अंदर ये होंगी। लेकिन जो कलंदर है ना, उसके रास्ते की रुकावट, उसके आगे रुकावट ठहरती नहीं है। अगर वो 100% वाला कलंदर है, उसके आगे नहीं ठहरती हैं। ये बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देते हैं। ठीक है, जहां ये कदम रखें, जिस सोच से रखें, खैर बरकत की सोच से रखें तो खैर बरकत है। ठीक है ना, तबाही की बर्बादी की सोच से रखें तो तबाही की बर्बादी है। तो इनकी सिफ़ात, अगर जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, मसलन अगर आपके अंदर कलंदर की 10% भी सिफ़ात है ना, तो आपके बिगड़े हुए काम खुद ब ठीक होते रहेंगे। ठीक है, कोई शख्स अगर आपके ख़िलाफ़ कोई स्टेप लेता है, कोई चालें करता है, कोई भी आपकी करता है ना, तो वो नहीं आपके बारे में करेगा। ठीक है, वो आपकी हर चाल पुठा पड़ती जाएगी, पुठा पड़। लेकिन जब कलंदर का दिमाग फिर गया ना, किसी बड़े कलंदर का, ठीक है, फिर किसी का कख नहीं रहना। और कलंदर कोई, अच्छा छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, कोई मुल्क हो, कोई भी, आप पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे ना बड़े मसाइल होते हैं, कुछ अदलिया के, सियासतदानों के, कोई मुख्तलिफ महकमों के हैं हालात इस तरीके से हो जाते हैं, किसी ने क्या कह दिया, उसने ये कर दिया। अच्छा, उसमें जो एक ताकतवर महकमा होता है, उसको हम फौज का कहते हैं, वो क्या करती है एंड पे? क्या करती है? हमसे कहती है मार्शल लगा दिया उसने। कोई उनके पास प्लानिंग नहीं होती, है क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे, नहीं बस लगा दो। अच्छा, वैसे आपको क्या बताया जाएगा? ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह ना हो जाए, उस तरह हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जब दिमाग फिरा, कुछ ना सोचा, मिनट में लगा दे, चलो लगाओ, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो। तो उस वक्त को बोलता है क्या होता है? अब ये मैंने मिसाल दी है, तो फौज का कलंदर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये एक सिफ्त है, बस कह लें कि भी 1% सिफ्त उनके अंदर कलंदर की मौजूद है। ठीक है, तो अगर कोई कलंदर के रास्ते में रुकावट डाले, ठीक है, जो कलंदर कर रहा है कोई रास्ते में रुकावट डाले, तो फिर उसने कुछ नहीं सोचना है, ऐसे कि तैसे चलो यूं कर दो तो हो गया। ठीक है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े कलंदर थे। तो जो कलंदर होता है ना, वो अपनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल बहुत कम करता है, वो करता ही नहीं है। असल जिनके पास थोड़ी क़ुव्वत होती है ना, वो कर बैठते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, वो सड़कों पे फिर रहे होते हैं,
जिसको दिल चाहे ना डंडा फेर देते हैं, फेरते हैं ना, कोई पर्चा होता है, कोई उनको पकड़ते हैं, कई मार देते हैं, पत्थर उठा के मार दिया, ये दिमाग खराब है। दिमाग खराब है इसका। तो ये एक कलंदर की छोटी सी तजल्ली थी, जो वो बर्दाश्त न कर सके तो वो आउट हो गए। और ये किसी के साथ याद नहीं लगाते, ये किसी के नहीं होते। जो कलंदर होता है ना, किसी का नहीं होता। हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी कलंदर की सिफात मौजूद है ना, तो अब समझ लें कि आपकी दोस्ती कलंदरों के साथ है, थोड़ी बहुत ही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़े भ्रम की बात है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अंदर कलंदर वाली सिफात मौजूद है, गौर कर लें। इमरान खान के अंदर कलंदरी सिफात मौजूद हैं। तो यानी कि मैं ये नहीं कि ये कलंदर है, सिफात हैं, कुछ मौजूद हैं, ये काम करते हैं ना, सिफ्त ये काम करती है। अगर किसी कलंदर का दोस्त खतरे में पड़ गया है ना, और कलंदर की फिरकी घूम गई है, तो फिर उसने नहीं देखना मशहद कैसे चलेगी, ऊपर कैसे जाएगी, फलां कैसे होगा, फलां कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, तरक्की कैसे होगी, ना ना। तो ये जो कलंदर सिफ्त है ना, ये अल्लाह ताला की अपनी सिफ्त है, ये इख्तिसाबी सिफ्त है, ये बतौर इख्तिसाब ज़ुहूर करती है। तो अल्लाह ताला की हर सिफ्त के मज़र होते हैं, अल्लाह ताला की हर सिफ्त के मज़र होते हैं। मज़र मतलब जिसमें वो सिफ्त ज़ुहूर करती है, ज़ाहिर जिसमें होती है, ठीक है ना। जैसे कोई शख्स डॉक्टर है ना, इलाज करता है ना बीमारों का, तो ये अल्लाह ताला की जो सिफ्त है ना, अल शाफ़ी, शिफा देने वाली, ये उसमें ज़ुहूर की हुई है, ठीक है। तो मुख्तसर तरीक़ों से मैंने आपको कलंदर के बारे में बताया कि कलंदर कौन होता है, जो पूरी ज़ाहिरी दुनिया और पूरी बातिनी दुनिया किसी भी मर्तबा मकाम के साथ जो अटैच नहीं होता, वो क्या है, कलंदर। कलंदर का किसी के से जराना नहीं होता, कलंदर का कोई मसलब नहीं होता उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो कलंदर का एक ही मज़हब है, बस अल्लाह, बस, इसके अलावा वो किसी को नहीं जानता। कोई यारियां दोस्तियां नहीं, कोई दौलत, कोई इज़्ज़त, कोई शोहरत, कोई मर्तबे, किसी, यानी कि जो शहबाज है ना, शाहीन है ना, उसके अंदर कलंदर वाली सिफात है। आगे समझ, और तो नहीं बात करने की ज़रूरत है। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि तसव्वुफ़ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कह लें कि वो हैं ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे मकाम, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पे ना वो वाज़िया हों कि ये कहते किसको हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब हक बात जो है ना, जो सच बात है ना, वो लोगों को उसकी आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।